गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, वंदे मातरम। आज 6 जुलाई दिन पूरे वर्ष का 187वां दिन है आज। हाँ जी, आज के दिन तक 186 दिन हम उस वर्ष के 2021 के बिता चुके हैं, शुरू कर चुके हैं, निकल चुके हैं। अच्छे भी निकल चुके हैं, कुछ बुरे भी निकले हैं, लेकिन फिर भी 2021 एक बहुत ही बढ़िया शुभ फिगर है। और इस शुभ फिगर के साथ इस शुभ वर्ष के अंदर 187वें दिन में हम एक बार फिर से सुबह 7 बजे वाले सेशन में हमेशा की तरह सकारात्मक सोच को लेते हुए, एक अच्छे टॉपिक को लेते हुए दिन की शुरुआत करेंगे। दिन की शुरुआत अच्छी तो दिन भी अच्छा, और दिन अच्छा तो हफ्ता अच्छा, और हफ्ते अच्छे तो महीना अच्छा। तो अब हमारे हर दिन बढ़िया बीतने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि अब सबकी जीवन से दुखों को भागना पड़ेगा। दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्से हैं। कोई भी चीज लगातार नहीं रह सकती, क्योंकि कहा भी जाता है कि एक लाइन है जिसमें सुख और दुख दोनों के बारे में बात आ जाती है। वो लाइन है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा। दुख में मिले, दुख में पढ़ने को मिले तो खुशी मिलती है, खुशी में पढ़ने को मिले तो थोड़ा सा परेशानी होती है कि ये खुशियां भी जाने वाली हैं, पर ये वक्त भी निकल जाएगा। हर तरह से ये अच्छा है। आज की सकारात्मक सोच के ऊपर जो हमारा टॉपिक है, उसकी जो कहानी है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि कैसे सकारात्मक सोच से अपने जीवन में आने वाले दुखों को भगाया जा सकता है, भूला जा सकता है, उसके ऊपर अच्छा सोचा जा सकता है। मैं बात करूंगा एक ऐसे व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने कई साल की मेहनत से एक काम कर रहा था, पैसा एक एक पैसा जोड़कर, बचत कर कर, अपने खर्चों में बचत कर कर उसने मकान बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। और जब उसने पैसा उसके पास एक सफिशिएंट हो गया तो मकान बनाना शुरू कर दिया। और क्या मकान 1 या 2 दिन में बनता है? उस मकान को बनने में कई हफ्ते, कई महीने और कभी कभी साल से भी ऊपर लगता है। और उसने पूरी मेहनत करी, उस पैसे को एकत्र किया, इकट्ठा किया, उस पर उससे मकान बनवाया। और मकान, एक दिन वो शुभ घड़ी आई जिस दिन उसका मकान बिल्कुल तैयार हो गया, और वो अपने मकान को देखकर अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न हो रहा था, बड़ी खुशी उसको मिल रही थी। और पंडित जी से बात करके मकान में एंट्रेंस का, शुभारंभ का मुहूर्त निकलवाया। गृह प्रवेश के बारे में बात हुई, गृह प्रवेश का दिन निश्चित हुआ, और 1 हफ्ते के बाद उसने अपने परिवार के साथ उस घर में गृह प्रवेश करना था, वहां हवन करना था। और उस तिथि से 2 दिन पहले एक तूफान आया, एक भूकंप आया, और उस नगर में बहुत नुकसान हुआ। और सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि वो मकान भी धराशायी हो गया, वो मकान भी गिर गया। जी, बिल्कुल उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। क्यों हुआ हादसा, क्या हुआ? इतने वर्षों की मेहनत, इतने वर्षों की बचत के बाद उसने जो अपने लिए मकान खड़ा किया, अपने सपनों का घर बनाया, और वो एक छोटे से भूचाल से, भूकंप से वो पूरा का पूरा गिर गया। और लोग वहां पर पहुंच गए, उसके जान पहचान वाले जो उस नगर के और लोग थे, वो ये सोच रहे थे कि कैसे हुआ। देखो कितना बुरा हुआ उस इंसान के साथ जिसने एक एक पैसा जोड़कर, इतनी मेहनत करके अपना मकान बनाया, और वो गृह प्रवेश से पहले ही धराशायी हो गया, मिट्टी में मिल गया। और सब एक दूसरे के साथ अफसोस भरी बातें कर रहे थे। और ये सूचना जब उस व्यक्ति को मिली जिसने वो मकान बनवाया था, उसके ऊपर क्या बीती आप सोचो। उसने उस समय पर क्या किया, वो भाग कर गया मिठाई की दुकान पर, उसने वहां से मिठाई खरीदी, और उस जगह पर आया जहां उसका मकान गिरा था, जहां लोग खड़े हुए अफसोस जाहिर कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, वहां पर उसने मिठाई बांटनी शुरू कर दी।
उन सब लोगों को उसने मिठाई बांटी जो वो वहां खड़े थे। उनमें से उसका एक मित्र भी था। उस मित्र ने कहा, उस मित्र को ऐसा फील हुआ कि ये पागल हो गया, ये इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और मिठाई बांट रहा है। तो उसने उसको समझाया, उसको बात करी कि इतना बड़ा नुकसान हो गया, तुम्हारी जीवन भर की मेहनत खराब हो गई और तुम मिठाई बांट रहे हो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तो उसने कहा, नहीं सब कुछ ठीक है, पर मैं मिठाई इसलिए बांट रहा हूं कि ये मेरा मकान आज गिरा, अगर ये 2 दिन बाद गिरता और मैं इस मकान में रहना शुरू कर देता, गृह प्रवेश कर चुका होता, तो आप सोचो कितना बड़ा नुकसान होता। क्या इस मकान के साथ मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी समाप्त नहीं हो जाते? कितनी बढ़िया सोच थी उसकी कि मकान गिर गया, नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन उसका परिवार बच गया। यह है सकारात्मक सोच का जादू कि सकारात्मक सोचते हुए जीवन में हमारे ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिससे हमें शुरू में ये लगता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन सोच को अगर सकारात्मक रखेंगे तो उन सब चीजों से आसानी से बाहर निकला जा सकता है। ऐसा है, हमारे जीवन की हर बुरी घटना के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छुपा हुआ होता है। ऐसी बहुत सी कहानियां, ऐसे बहुत से प्रसंग हैं। रामायण के अंदर भी ऐसे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जहां पर सकारात्मक सोच का परिणाम दिया हुआ है। और मैंने स्वयं कई बार ऐसा देखा है कि सकारात्मक सोच को करते हुए, देखते हुए, हर बुरी चीज में एक अच्छाई ढूंढने की जो कला है, ढूंढने की जो सोच है, उस सोच को अगर हम विकसित कर लेंगे तो हमारे जीवन में दुख कम हो जाएंगे और खुशियां बढ़ जाएंगी। यहाँ एक छोटी सी घटना और आपके साथ शेयर करूंगा। ये घटना कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। मेरे बड़े मामा जी, अफसोस के साथ है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जीवन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें प्रेरित करती हैं, मुझे प्रेरित करती हैं। उनकी कन्फेक्शनरी की शॉप हुआ करती थी, शॉप बहुत अच्छी चला करती थी। और एक सुबह 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे उनके पास घर में सूचना पहुंची कि आपकी दुकान के अंदर से धुआं निकल रहा जी। और उनको ये जैसे ही सूचना मिली तो आप सोचिए उनके मन पर, मस्तिष्क पर, दिल पर क्या गुजरी होगी। और वो भी उस समय पर जब उनकी उम्र 80 साल के आसपास थी। लेकिन 80 साल की उम्र में भी वो सकारात्मक सोचते थे। उनको पैरालिसिस था 20 साल से, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया। अपने सहारे से सीढ़ियां उतरते थे, खुद एक डंडा अपने पास रखते थे, उस सोटी से वो सीढ़ियां उतरा करते थे। वो सारे परिवार समेत उस जगह पर गए जहां उनकी दुकान थी। शटर खोला गया तो आग इतनी फैल चुकी थी, इतनी बढ़ चुकी थी कि उस दुकान में कुछ नहीं बचा था। सब कुछ खत्म हो गया था, स्वाहा हो गया था। और ऐसी सूचना के बाद, और इस उम्र के व्यक्ति का, 80 साल की उम्र के व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरती है, लोगों ने ये सोचा शायद ये अभी इनके ऊपर कुछ ऐसा अटैक हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस दुकान पर वो दूध भी बेचा करते थे, दूध के पैकेट आया करते थे, दूध की डिलीवरी आया करती थी। 5 बजे उनको ये घटना हुई और 5:30-6 बजे जब दूध की डिलीवरी आई तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने एक कुर्सी पड़ोस की दुकान से ली और दूध बाहर ही रखवाया। और उन्होंने उस दिन, जिस दिन उनकी दुकान जल चुकी थी, उनके पास कोई सामान नहीं बचा था, और वहां पर बैठकर दूध बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जो हो गया होने दो, लेकिन जो दूध मेरे पास आया हुआ है उसको क्यों बचाया जाए, उसको तो बेचा जाए, कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो शुरुआत होगी। और उन्होंने इतने नेगेटिव सिचुएशन में भी फिर से शुरुआत करी, किस तरह से, एक सकारात्मक सोच से। और उस सोच का परिणाम देखो, सबको मालूम है कि उनकी दुकान में सब कुछ जल गया है। और कुछ लोग आना शुरू हुए, एक व्यक्ति आया उनके पास और उस व्यक्ति ने देखा कि उनकी दुकान जल गई है, उसने अफसोस जाहिर किया और उसने एक कितनी बढ़िया बात कही, आप ध्यान से सुनना। उसने ये कहा, आपकी दुकान में सब जल गया मैं जानता हूँ। और उसने 7,000 रुपए उनके हाथ में पकड़ाए
और उसने कहा कि ये 7,000 रुपये रखो। तो वो हैरान हुए कि ये 7,000 रुपये किस चीज के हैं। बोले जी ऐसा है, मैं आपकी दुकान से लगातार सामान लेता हूँ और मेरा खाता चलता है, इतने पैसे मेरे अंदाजे में आपको देने हैं, आप रजिस्टर देख लेना। जिसकी मुझे उम्मीद है कि वो भी जल गया होगा, पर वो आप 7,000 रुपये रखो। और उस व्यक्ति की एक पहल से वहां पर 1,00,000 रुपए सेम मोमेंट पर खड़ा हो गया, पैदा हो गया। तो देखो सकारात्मक सोच का कितना असर होता है। और क्या अब उनको फिर से काम शुरू करने में दिक्कत आई होगी, क्या समस्या आई होगी? कि लोग भी सकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं जब आप सकारात्मक सोचते हैं। आपकी सकारात्मक सोच से दूसरे को भी सोचने का मौका मिलता है और वो आगे बढ़ बढ़ के आपके साथ खड़े हो जाते हैं। आपके साथ हर व्यक्ति खड़ा होगा अगर आप सकारात्मक सोचेंगे। और नकारात्मक सोच रखेंगे, रोना शुरू कर देंगे, रोते रहेंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, तो आपके साथ लोग खड़े नहीं होंगे, आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। कितनी बढ़िया बात है कि सकारात्मक सोच से क्या क्या जीवन में हो सकता है। तो जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाओ, आज ही अपनाओ, और आज से इसको अपने जीवन में शामिल करोगे तो जीवन आपका सुख में हो जाएगा, दुख दूर भाग जाएंगे, खुशियां हमारे साथ खेल खेलेंगी, खेलती रहेंगी और हमारे जीवन में खुशियां आएंगी आएंगी। और बात हम किस चीज की करते हैं? सुबह सुबह खुशियों की, सकारात्मक सोच की। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? मेरे ये सभी वीडियो, ये सभी कहानियां जो मैं आपको सुबह सुबह सुनाता हूं, मैं YouTube पर डालता हूं और मेरे इनविटेशन मैसेज के अंदर YouTube का लिंक भी होता है। आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, दूसरों को रेफर भी कर सकते हैं और उस पर कमेंट भी दे सकते हैं। तो आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब यहाँ एक अच्छे टाइम पर सुबह सुबह इकट्ठे होते हैं और आज मुझे एक और अच्छा आइडिया आया, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि आज का दिन 6 जुलाई, साल का 187वां दिन, और 6 जुलाई का इतिहास के अंदर भी बहुत महत्व है। कैसे महत्व है? इतिहास के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं, रोज घटती हैं, और मैं कोशिश करूंगा रोज उन कुछ घटनाओं का संकलन करूंगा और आपके सामने पेश करूंगा। आज की जो घटना है मैं वो बताता हूं कि 1892 में ब्रिटेन संसद में पहली बार एक हिंदुस्तानी को जगह दी गई थी, वो थे दादा भाई निरोजी। बिल्कुल। और इसके अलावा 1787 में आज के दिन ही डॉलर को मनी के रूप में मान्यता प्राप्त की गई थी, मान्यता प्राप्त हुई थी अमेरिका के अंदर। और आज ही के दिन 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। और आज ही के दिन बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, बहुत ही सुलझे हुए इंसान श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म भी हुआ था, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। तो आज 6 जुलाई, इतना बढ़िया दिन, इतनी बढ़िया चीजें हमारे साथ होने वाली हैं। ये उम्मीद करते हुए, ये दुआ करते हुए, आज का दिन आपका बहुत बढ़िया बीतना चाहिए। मंगल है तो जीवन में मंगल ही मंगल होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। कल इसी समय, इसी चैनल पर, इसी लिंक पर सुबह 7 बजे हम फिर से मिलने वाले हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथ साथ होने का, और हमेशा हम साथ रहने वाले हैं। थैंक यू।